मध्य प्रदेश का, खास तौर से मध्य प्रदेश में क्या कहता है बुंदेलखंड, क्या कहता है ग्वालियर और चंबल रीजन। यहां आपको एक एक सीट का रुझान हम बताने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर उन सीटों की तरफ देख लीजिए। मध्य प्रदेश नक्शा अगर आप देखेंगे तो खास तौर से सिर की तरफ और उसकी अगर आप उसकी बाह आप समझ ले बाईं तरफ, तो क्या हो रहा है। सबसे पहले आइए ग्वालियर चंबल रीजन में मुरैना आपको लिए चलता हूं और यहां क्या होने वाला है। शिवमंगल सिंह तोमर, सत्यनारायण सिंह मुख्य मुकाबला और शिवमंगल सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी यहां जीतती हुई नजर आ रही है। भिंड ले चलते हैं आपको, यहां संध्या रे, भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां भी खिल रहा है और फूल सिंह, फूल जीत रहा है लेकिन फूल सिंह हार रहे हैं यहां से कांग्रेस के। और अब आपको ग्वालियर लिए चलता हूं, भरत सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी यहां भी जीत रही है और प्रवीण पाठक कांग्रेस के यहां सर्वे में एग्जिट पोल में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आइए गुना में क्या होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से यहां से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, यादवेंद्र राव सिंह यहां से हारेंगे। सागर, अब थोड़ा बुंदेलखंड की तरफ आपको लिए चल रहा हूं, डॉक्टर लता वानखेड़े यहां से जीत रही हैं भारतीय जनता पार्टी के, चंदन सिंह भूषण बुंदेला यहां से हार रहे हैं। ये अगर स्थिति है। टीकमगढ़ में क्या होने वाला है। वीरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी, अभी तक आप जो मध्य प्रदेश की जो सीटें देख रहे हैं अभी दूसरे का खाता खुलना बाकी है। दमोह में राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। तरबर सिंह लोधी यहां से, लोधी वर्सेस लोधी था लेकिन तरबर सिंह लोधी यहां से हार रहे हैं। खजुराहो में क्या होने वाला है। वीडी शर्मा यहां मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जीत रहे हैं और आरबी प्रजापति यहां से आईएफबी के हार रहे हैं। सतना मध्य प्रदेश, गणेश सिंह यहां से एक बार फिर जीत रहे हैं। बहुत सारे लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे लेकिन मोदी के आगे देखिए सब फेल होता है। सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा यहां से हार रहे हैं, इनकी बड़ी चर्चा थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि गणेश सिंह, ये सर्वे बता रहा है कि गणेश सिंह जीत रहे हैं। रीवा में जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और नीलम मिश्रा कांग्रेस की यहां से हार दर्ज कर रही हैं। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमने समझा, वो ये कमरुज़मान साहब, ये पहले में आपका अंडरलाइन करने वाला ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर ऐसा हो रहा है तो मुसलमान भी जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। यहां क्या देख रहे हैं आप। नहीं, मध्य प्रदेश का कहानी देखिए बहुत अलग है। 2018 में ये चंबल रीजन में 34 असेंबली में लगभग 28 असेंबली कांग्रेस को जीत मिली थी वहां पे, लेकिन 2023 में जाकर वो चेंज हो गया वहां पे। ये क्या कारण से चेंज हुआ, वो मध्य प्रदेश का अंदरूनी जो मामला है कांग्रेस पार्टी का, लीडरशिप का एक सवाल आया उसमें, जो है कि आप या तो फिर बड़ा भक्त हो या छोटा भक्त, कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त तो एक ही होता है। तो अगर कमलनाथ जी वहां पे कुछ मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए असेंबली में, तो जाहिर आपको इस सीट का इंतजार है और वो सस्पेंस बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा। क्या होने वाला है छिंदवाड़ा में वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो हर्षवर्धन, वो लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं वो गढ़ तो रहेंगे जिन्होंने पहले वाली आंधियों को भी झेला है, यहां क्या दिखाई दे रहा है। देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है और मैं बार बार ये कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा कि गुजरात से बड़ी संघ की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश। हर दूसरे चौथे घर में एक संघी बैठा हुआ है और जिस तरह की स्थितियां हैं, कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखर गई है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास। हर्षवर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी को संघ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की मदद की जरूरत है क्या। नहीं, मुझे लगता है इससे बड़ा भ्रम कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये भ्रम है तो ऐसा मतलब, और मुझे लगता है कि ऐसा भ्रम होना नहीं चाहिए। अगर किसी के ये भ्रम, लेकिन ये भ्रम की स्थिति बनी। सेवक संघ ने इस चुनाव में भी जिस मजबूती के साथ काम किया है, देश भर में अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरह की बैठकें, अलग अलग तरह का प्रचार अभियान, वो मंच पर नहीं जाते हैं। पहले भी कह रहे हैं कि मुगालते में नहीं रहना चाहिए, संघ की आवश्यकता है और उसके बगैर नहीं हो सकता। संघम शरणम गच्छामि तो होना ही पड़ेगा। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मकरंद काले, ये सीटें मैंने ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की जो डिस्कस की, ये डिस्कस में बेशक कर रहा था लेकिन चर्चा यहां सीधे छिंदवाड़ा की आ गई। जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा में कांटे का मुकाबला है और बीजेपी के लिए अगर अहम का सवाल है, ना का सवाल कहूं तो छिंदवाड़ा की सीट है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, एक छिंदवाड़ा की सीट रह गई थी और इस बार छिंदवाड़ा पर काफी ज्यादा फोकस रहा है बीजेपी का। और कमलनाथ अपने गढ़ से बाहर भी नहीं निकले, नकुलनाथ वहां से प्रत्याशी है उनके बेटे, और पूरे समय जो प्रचार हुआ वो केवल कमलनाथ के चेहरे पर ही वहां पर कांग्रेस ने किया है। और कहूं कमलनाथ ने खुद वहां से बाहर नहीं निकले, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा नहीं गए, वो फोकस रहे क्योंकि उनको इस बात का डर था। अब जनता से हम एग्जिट पोल को लेकर यहाँ पर बात करने आए हैं और तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए को बहुमत मिल रहा है। क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिल रहा है?
बिल्कुल 100% बहुमत मिल रहा है हमें। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी पूरी दुनिया में स्वीकार्यता है, तो एग्जिट पोल की तो बात ही नहीं। क्या लग रहा है एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत? पूर्ण बहुमत है। और कल जो आंधी चली है एग्जिट पोल की, उसमें उड़ गए हैं राहुल गांधी। जैसे वो बयान दे रहे थे कि खटाखट, तो उसी खटाखट की स्पीड से वो वापस गए हैं। और जो माहौल में वो मजाक बना रहे थे हमारे नरेंद्र मोदी जी का, कल पूरे देश ने उनका मजाक बनते हुए देखा है एग्जिट पोल के माध्यम से। नहीं तो अभी रिजल्ट का इंतजार करेंगे या लग रहा है रिजल्ट आउट हो गया है? मकरंद, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे